आपने घर पे जाके खोल के नहीं देखा? नहीं देखी थी तो तेरे को आ भी रही थी, तो तुम बता भी रही थी थोड़े बहुत, बाकी जिन्होंने नहीं देखी उनको आ भी नहीं रहा था। एक बार तो खोलना होता है ना? है ना? वापस क्या? नहीं, ये तुम्हें लगता है इतने सारे क्योंकि एग्जाम तुम्हारे पास में इसलिए। बाकी मैंने जिस किसी बैच के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया होगा, उसमें मैंने दूसरे दिन बच्चों को कहा होगा भाई मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, तुम में से जिसको याद हो आगे आगे सुना दो। मेरे हर क्लास का एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि हर क्लास में 12-13 बच्चों ने सारी किताबें आगे खड़े होकर बोल दी। कोई सिंगल क्लास ऐसी नहीं जिसके अंदर का हो, पर कम से कम एक दिन पढ़ना होता है, घर पे जाके उसको वापस देखना होता है ना? कम से कम पन्ने तो पलटने होते हैं। आपने पन्ने ही नहीं पलटे, क्योंकि आपके ज्यादातर के दिमाग में था कल टेस्ट है वो पढ़ लेते हैं, है ना? हाथ अड़न छोड़ के पेट अड़ गया उसको नहीं हुए। पहले जो सामने पढ़ा होता है ना वो पढ़ना होता है। टेस्ट वाला तो इतने महीनों से पढ़ ही रहे थे, और अब भी यदि टेस्ट वाला पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब पहले नहीं पढ़े। बात तो दोनों वहीं आगे पड़ जाएगी। या आपको लगता है कि नहीं मैं ज्योग्राफी का रिवीजन कर लूं, तो जब ज्योग्राफी चल रही थी तब क्या किया था? स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करता है, जिस समय जो टॉपिक चल रहा होता है उसको वो मरे नहीं पढ़ना चाहता, उसके अलावा वो सारी बकवास करना चाहता है। ये होना ये चाहिए कि आज जो टॉपिक पढ़ा है आज वो याद किया जाए, बाकी बाढ़ में जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आज उसके याद होने की संभावना सबसे अधिक है। कल आप याद करोगे टाइम लेगी, परसों याद करोगे और टाइम लेगी, तरसों याद करोगे और ज्यादा टाइम लेगी। आप उसी दिन पढ़ लेते हो, सबसे जल्दी याद होती है। पर आपके साथ ये भयंकर समस्या है। आपको जब इकोनॉमी पढ़ाई जाती है तब आप घर पे इकोनॉमी नहीं पढ़ते, आपको पुरानी ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे होते हो, फिर थोड़े दिनों में आपको लगता है इकोनॉमी में मुझे कुछ ही नहीं आता। इसलिए टेस्ट टेस्ट होना ही था, अपने हिसाब से टेस्ट होता। इतने दिनों तो हमारी तैयारी की हुई थी, उसके आधार पे कर देते हम। पर ये टॉपिक तो कल का कल याद हो जाता। मैं लिख के देता हूं, इन कल वाले टॉपिक से 3 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट पेपर में आएंगे, इसमें नहीं, ये छोड़िए यहाँ आते हैं नहीं आते। यहाँ तो आते ही हैं। यहाँ तो यहाँ तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जिसका आपका 2 क्वेश्चन नहीं है। यहाँ तो जितने टॉपिक होते हैं उन सबके क्वेश्चन आते हैं। भाई हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज का उद्देश्य एकमात्र ये होता है कि बच्चे रिवीजन कर ले, जो रिवीजन करके हैं सब में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आरपीएससी का तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता, है ना? आरपीएससी राजा महाराजाओं की हिस्ट्री खा जाती है कि क्वेश्चन नहीं पूछती। यहाँ तो राजा महाराजाओं वाले क्वेश्चन भी पूछे ही होंगे आपसे, उधर उधर तो वो नहीं पूछ पाते। आरपीएससी उधर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री खा जाती है, उधर वो क्वेश्चन नहीं पूछती। यहाँ तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा तो उद्देश्य रहता है यार बच्चा याद करके आओ, सब कुछ रिवीजन करवाया जाए। पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आरपीएससी जानबूझ के भी नहीं खा पाती, उनके हर बार क्वेश्चन आते हैं। आप पुराना एक भी एग्जाम उठा के देकर मुझे बताइए उसमें चित्रकला और साहित्य का क्वेश्चन नहीं। चित्रकला, साहित्य, प्राचीन सभ्यताएं, ऐसे टॉपिक है जिनके हर बार क्वेश्चन है। सिंगल टाइम इधर से उधर नहीं हो रहा है उनके अंदर से। इसलिए मैं कल कह रहा था कि इनको वापस जाके देख लेना। और आप जिंदाबाद लोग हो, है ना? अब आपको आज मैं पढ़ा दूंगा, फिर आपको लगेगा मंडे को जो टेस्ट है वो पढ़ लेते हैं, ये वाला तो हो ही जाएगा। तो ये वाला कब होगा? इसको पढ़ने के लिए टाइम कब मिलेगा? और ये ऐसे टॉपिक है, आप 3 दिन, मैं कहता हूँ 3 दिन मत पढ़ो, 3 दिन बाद में आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि चित्रकार है किताब का नाम है। उनके अंदर ही आप तो कंफ्यूज होते घूमोगे, तो थोड़ा उसी दिन पढ़ लिया करो यार, ठीक रहता है। चलो आगे पढ़ते हैं कुछ राइटर